और चलिए अब देखेंगे घड़ी घड़ी घमासान खबरों का तूफान। मैनपुरी लोकसभा चुनाव के प्रचार में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए और ऐसे में अब भाजपा के रघुराज शाक्य और सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने अपने अपने प्रचार अभियान और तेज कर दिए हैं। प्रत्याशी डिंपल यादव एक के बाद एक नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। डिंपल यादव अपनी सभाओं में लोगों को मुलायम सिंह यादव के राज में हुए विकास की याद दिला रही हैं। मैनपुरी की जनता से सपा को वोट देकर मुलायम सिंह यादव को असल श्रद्धांजलि देने की अपील कर रही हैं। वहीं भाजपा के रघुराज शाक्य पूरे मैनपुरी जिले में घूम घूम कर जनसंपर्क अभियान छेड़े हुए हैं। रघुराज शाक्य ने खुद को जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताते हुए दावा किया है कि उपचुनाव में इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा और अब मैनपुरी की जनता को बदलाव चाहिए। रघुराज शाक्य किसान का बेटा है, हमेशा जनता के सुख दुख में रहने का काम करता है। हम कोई बड़े बाप के बेटे नहीं हैं। मैनपुरी में 3 दिसंबर की शाम को प्रचार अभियान थम जाएगा। ऐसे में अब सपा और भाजपा दोनों ही पार्टियां एक एक वोटर तक पहुंचने के लिए पूरा दम लगाए हुए हैं। तो मैनपुरी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रघुराज शाक्य के समर्थन में जनसभा की, जिसमें उन्होंने शिवपाल यादव और मुलायम परिवार पर हमला बोल दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने मनमुटाव खत्म होने के बाद शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव डिंपल यादव के लिए जोरदार प्रचार में लगे हुए हैं। शिवपाल यादव नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य पर हमला बोलने लगे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर रघुराज शाक्य नेताजी के शिष्य हैं तो डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। ये बताइए, जब वो शिष्य बता रहे हैं, हमको गुरु बता रहे हैं, तो गुरु को पूछ के भी जाना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी पर शिवपाल यादव के इन्हीं हमलों का जवाब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शिवपाल यादव खुद अपने भतीजे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसे में उन्हें भाजपा के प्रत्याशी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। 6 यादव जो उनका भतीजा उसके खिलाफ लड़ सकते हैं, तो रघुराज सिंह शाक्य जी ने कौन सा ऐसा गलत काम किया, एक अच्छी पार्टी को चुना। डिंपल यादव मैनपुरी में अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की बहू होने के नाम पर वोट मांग रही हैं, लेकिन भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य का मुलायम सिंह यादव को अपना गुर बताकर वोट मांगना मुलायम परिवार को नागवार गुजर रहा है। रामपुर उपचुनाव की जंग जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दिलचस्प भी होती जा रही है। एक बार फिर आजम का तट सामने आया और आजम खान ने रामपुर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देर रात पार्टी दफ्तर दारुल आवाम पर आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस पर समर्थकों को धमकी देने के आरोप लगाए, साथ ही चुनाव आयोग से शिकायत का मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। जब चुनाव हो ही नहीं रहा, निकलना मत घरों से बाहर, तो समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। आजम ने बताया कि जल्द अखिलेश और जयंत चौधरी रामपुर आएंगे, तब उन्हें सारे सबूत मुहैया कराएंगे। इस दौरान आजम ने भाजपा पर भी तंज कसा। जो भी बर्ताव हो रहा है वो हमें बर्दाश्त करना है, और मेरे जैसे को तो इसलिए कि जब वोट देने का मेरा अधिकार ही खत्म हो गया, तो मुझे इसकी शिकायत में बल नहीं लगता। आजम के अलावा बेटे और सपा विधायक अब्दुल्ला ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामपुर में पुलिस प्रशासन का काम मतदान कराना नहीं है, लोगों को मतदान से रोकना। इन्हीं आरोप प्रत्यारोपों के बीच रामपुर की लड़ाई तेज हो गई है। भाजपा के आकाश सक्सेना और सपा के आसिम राजा के बीच में मुकाबला है। तो खतौली उपचुनाव में मुश्किल बने त्यागी समाज को मनाने के लिए भाजपा ने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। पहले भाजपा ने खतौली में पूरी जान झोंक दी है और श्रीकांत त्यागी को लेकर भाजपा के खिलाफ लामबंद त्यागी समाज को साधने के लिए कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही को काम पर लगाया है। हमारा त्यागी समाज भी उसी का एक हिस्सा है जिसने आजादी की लड़ाई में अपनी बहुत बड़ी कुर्बानियां की हैं। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सूर्य प्रताप शाही ने दावा किया कि त्यागी समाज भाजपा के ही साथ है। ये हमारे परिवार के लोग हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहे हैं और आगे भी ये राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ रहेंगे। सब मिलकर के कमल खिलाएंगे। त्यागी समाज को साथ रखने के लिए बीजेपी की ये कोशिश फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि पंचायत में त्यागी समाज का झुकाव भाजपा की तरफ नजर आया। हालांकि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के सामने श्रीकांत त्यागी केस को लेकर एक शर्त रखी गई। हमारे 6 बच्चे हैं, जरा उनका ध्यान कर लेना मंत्री जी, उनके लिए कुछ करो। बाकी वोट के लिए आप बिल्कुल भी, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। त्यागी समाज का सब वोट भाजपा के साथ। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।